हमारे मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, ये पूरी तरह आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है। इतने जिलों का एसपी रह चुका हूँ, मैं ये मान ही नहीं सकता कि जिला में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी और एसपी के संज्ञान में नहीं होगी, एसपी की जानकारी में। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भोजपुर के एसपी के संरक्षण में मिलजुल कर ये हत्या की गई। पटना से एसटीएफ के कमांडो को भी सम्राट चौधरी के आदेश पर ही भेजा गया था। न्यायिक जांच आयोग को मैं ये बात लिखित दे रहा हूँ, जो बात अभी मैंने आपको बताई कि सम्राट चौधरी भरत तिवारी की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है। हथियार इनको दे दिया गया और तिवारी की जो हत्या की गई वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर की गई है। एफआईआर में दो लोग और हैं हत्या के आरोपित, जिनको भी सजा मिलनी चाहिए। एक तो भोजपुर एसपी है, मिस्टर राज जिसका नाम है, उसके नाम में ही मिस्टर लगा हुआ है। थाना प्रभारी की औकात ही नहीं होती है कि इतना बड़ा कांड को वो अंजाम दे दे बिना एसपी के आदेश के। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। इन दिनों एक मामला काफी तुल पकड़ा हुआ है, वो है भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर। हर कोई ये जवाब चाह रहा है कि ये इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि इसके साथ एनकाउंटर कर दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि भरत भूषण तिवारी की बस गलती इतनी थी कि वो अपने हाथ में अवैध हथियार लिया था, लेकिन अवैध हथियार ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बड़ा अपराधी हो गया। बात अगर बिहार सरकार की जाए तो बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने की उनकी जो है, बड़े बड़े अपराधियों को वो नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन एक ऐसा लड़का जो कि समाज सेवी था, लोगों की मदद करता था, उसको इन लोगों ने मार गिराया। कई तरह के सवाल हैं। कहा यह भी जा रहा है कुंदन कृष्ण ने ही एसटीएफ भेजकर एनकाउंटर कराया। क्या भरत भूषण तिवारी इतना बड़ा अपराधी था कि उसके लिए पुलिस उसको संभाल नहीं पाती और उसके लिए पटना से एसटीएफ भेजना पड़ा? ये तमाम तरह के सवाल हैं और बक्सर के सांसद और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने कुंदन कृष्ण पर आरोप लगाए हैं कि वो भी इसमें शामिल। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कुछ होता है। लेकिन आइए हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से बात करते हैं और कई तरह के सवाल के जवाब जो है वो लेते हैं। क्या लगता है सर कि बिहार पुलिस निकम्मी थी कि एसटीएफ को भेजना पड़ा एक बेगुनाह के एनकाउंटर के लिए? नहीं, निकम्मेपन का यह सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भरत तिवारी की जो हत्या की गई, मैं इसे एनकाउंटर नहीं मानता, ये विशुद्ध हत्या है। भरत तिवारी की जो हत्या की गई वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर की गई है और पटना से एसटीएफ के कमांडो को भी सम्राट चौधरी के आदेश पर ही भेजा गया था। तो कायदे से इस मामले में, इस हत्याकांड में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी आरोपित बनाना चाहिए। जी, अभी तक सम्राट चौधरी वहां जाकर मुलाकात को क्या एक संवेदना तक सम्राट चौधरी ने व्यक्त नहीं की है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सम्राट चौधरी तो बहुत संवेदनहीन आदमी है। नीट छात्राकांड इतना बड़ा हुआ था, उसमें ये गृह मंत्री थे, उसमें भी तो नहीं गए थे जहानाबाद, है ना? इसमें भी नहीं जाएंगे वो। ये तो संवेदनहीनता की मतलब हद हो गई है। देखिए, सारा मामला दर्शकों को मालूम है। ये 17 जून की घटना है। भोजपुर जिला में शाहपुर प्रखंड है, वहाँ बिलौटी गांव की घटना है। वहाँ एक लड़का था भरत भूषण तिवारी, भरत तिवारी लोग उसको कहते थे। 28-29 बरस का था और पढ़ा लिखा लड़का था। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और सामाजिक मुद्दे उठाता था, अधिकारियों को ज्ञापन देता था। जमनिया गांव में बाढ़ आई थी तो बाढ़ पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की बात करता था, एक समाज सेवी के तौर पर। हाँ, आप कह सकती हैं उसको। और कमी उसमें बस यही थी कि थोड़ा गर्म मिजाज का था, जिस वजह से उसने पिस्तौल तान दी पुलिस पर, जो नहीं उसको करना चाहिए था। लेकिन उसको अपनी भूल का एहसास हो गया और फिर उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी और वो निहत्था हो गया। अब पुलिस ने देखिए कितना गलत काम किया कि जब वो निहत्था हो गया तब पुलिस वालों ने उसको 4 गोलियां मार दी और उसको पहले आरा सदर अस्पताल ले जाया गया और जब पटना पीएमसीएच लाया गया तो पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई। तो ये विशुद्ध 200% हत्या है, क्योंकि जब एक बार वो निहत्था हो गया था तो कानूनी प्रक्रिया क्या थी? कानूनी प्रक्रिया ये थी कि पुलिस उसको हिरासत में लेती, पुलिस उस पर आर्म्स एक्ट का केस करती, अवैध हथियार रखने का, पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती, कोर्ट से वो जेल जाता। जेल में भी डॉक्टर होते हैं, जेल में डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, उनको लगता है कि इसको मनोरोगी है, मानसिक रूप से बीमार है, तो कैदी का भी इलाज होता है। ऐसा थोड़े कि कैदी का इलाज नहीं होता है। लेकिन पुलिस ने तो उसको मार डाला। उसके बाद शुरू में तो 1-2 दिन मत लगा कि एकदम सब सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और वाहवाही होने लगी, लेकिन ये मामला तूल पकड़ता चला गया और अब तो बिहार की सीमाओं से निकल के ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है। और उसके बाद देखिए, सरकार बैकफुट पर आ गई है। अभी सरकार ने 2 काम अपनी घबराहट में किए हैं लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए। पहला काम तो किया है कि एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। पटना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, विनोद सिन्हा नाम है,
उनके नेतृत्व में एक जांच आयोग, न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। वो बिलौटी गांव भी गए थे, वो भरत तिवारी के परिजनों से भी मिले। तो एक तो न्यायिक आयोग का सरकार ने गठन किया। दूसरा काम क्या किया है कि शाहपुर में थाना में ही एक हत्या का मुकदमा FIR दर्ज किया गया है। नंबर है उसका 178/26 और उसमें जो SDPO उस समय थे जगदीशपुर के राजेश शर्मा, उनको बनाया गया है आरोपित। जो उस समय शाहपुर के थाना प्रभारी थे राजेश मालाकार, उनको बनाया गया है और 5-6 लोगों को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार घिरती नज़र आ रही है। अब मैं बताऊं कि ठीक है, मैं स्वागत करता हूं, FIR का तो होना ही चाहिए था, लेकिन FIR में दो लोग और हैं हत्या के आरोपित, जिनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। एक तो भोजपुर SP है, मिस्टर राज जिसका नाम है, उसके नाम में ही मिस्टर लगा हुआ है। बहुत लोग उसका नाम राज बोल लेते हैं, उसके नाम में ही मिस्टर राज। वो 200% है, क्योंकि मैं इतने ज़िलों का SP रह चुका हूँ। मैं ये मान ही नहीं सकता कि ज़िला में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी और SP के संज्ञान में नहीं होगी, SP की जानकारी में नहीं होगी। इसलिए SDPO और थाना प्रभारी तक ये बात नहीं है, ये SP को उसमें रहना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात ये कि इसमें हमारे मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, ये पूरी तरह आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हैं। देखिए, STF को क्यों पटना से भेजा गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। STF का मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष कार्य बल। ये बिहार पुलिस की इकाई है, इसमें कमांडो लोग होते हैं। और STF को तब भेजा जाता है कहीं पर जब कोई बहुत खूंखार अपराधी, कोई बहुत दुर्दांत अपराधी, कोई आतंकवादी, कोई खूंखार नक्सली ऐसा रहता है, तब भेजा जाता है। भरत तिवारी क्या था भाई? भरत तिवारी का तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। भरत तिवारी तो एक पढ़ा लिखा लड़का था, एक सामाजिक कार्यकर्ता था। उसके लिए आपने STF क्यों भेज दिया? और जो मेरी समझ है, मैं खुद बहुत समय तक सरकारी सेवा में था, कि STF भेजने का फैसला सीधे मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद STF, खबर आ रही है कि STF के कमांडो ने भी गोली मारी थी उसको। अब जबकि ये लोग फंस रहे हैं, तब इन लोगों ने 2-3 पुलिस वालों को, SDPO को और थाना प्रभारी को कहिए कि बलि का बकरा बना दिया है कि अब सम्राट चौधरी हाथ झाड़ के निकल गए पतली गली से, SP साहब पतली गली से हाथ झाड़ के निकल गए और कहा कि भाई SDPO ने किया है, थाना प्रभारी ने किया। ये थाना प्रभारी की औकात ही नहीं होती है कि इतना बड़ा कांड को वो अंजाम दे दे बिना SP के आदेश के, है ना। तो ये साफ बात है। अब इसमें देखिए ऑपरेशन लीपापोती शुरू हो गई है, जो कि बिहार में हर कांड में होता है। नीट छात्रा कांड में आपने देखा ऑपरेशन लीपापोती हुई, इसमें ऑपरेशन लीपापोती हुई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को सूचित करता हूं कि मैं ये बात लिखित दे रहा हूं, न्यायिक जांच आयोग को मैं ये बात लिखित दे रहा हूं, जो बात अभी मैंने आपको बताई कि सम्राट चौधरी भरत तिवारी की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हैं और SP भोजपुर भी शामिल है। जी, मतलब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भोजपुर के SP के संरक्षण में मिलजुल कर ये हत्या की गई। बिल्कुल, ये दोनों आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हैं। और मैं कानूनी पहलू दर्शकों को बताऊं कि हत्या करने वाला और उसका षड्यंत्र बनाने वाला दोनों एक ही सजा के दोषी होते हैं। मान लीजिए सम्राट चौधरी वहाँ स्पॉट पर नहीं भी थे, घटना स्थल पर नहीं भी थे, लेकिन यदि उन्होंने पटना में बैठ के मुख्यमंत्री आवास में षड्यंत्र रचा तो वो भी हत्या के बराबर ही दोषी माने जाएंगे। और सर, ये भी बातें सामने आ रही है कि कुंदन कृष्ण का भी इसमें हाथ है। सुधाकर सिंह ने कहा है, बक्सर के सांसद है, RJD नेता है, कि ADG कुंदन कृष्ण भी इसमें शामिल है, क्योंकि STF में उन्हीं के अंडर में है। कुंदन कृष्ण तो वही करेंगे जो उनको आदेश मिला होगा मुख्यमंत्री से। मैंने कहा ना, कुंदन कृष्णन ने अपनी आत्मा की आवाज़ पर STF थोड़े भेज दिया होगा, है ना। वो तो कुंदन कृष्णन मुख्यालय में बैठे हैं, STF के हैं, तो उनको मुख्यमंत्री से आदेश मिला होगा तो उन्होंने भेजा होगा। तो ये जो बात है इसमें तो कायदे से देखिए, इसमें सम्राट, जैसे बिहार में कोई काम कायदे से होता नहीं, कायदे से इसमें सम्राट चौधरी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, उनको आरोपित बनाना चाहिए, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इस तरह तो ये तो बहुत ज़्यादा अंधेर गर्दी हो गई कि बड़े बड़े माफिया को छूने की आपकी औकात नहीं है और एक निर्दोष आदमी की हत्या करके आप एकदम मूंछ पर ताव दे रहे हैं। जी, और ये भी बातें सामने आ रही हैं सर, सत्ता पक्ष के कई बड़े नेता हैं जो कहते हैं कि वो गोली रखा था तो वो अपराधी हो गया। तो ऐसे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध हथियार भी रखते हैं और उनके ऊपर कई तरह के केस है, तो क्या उनका भी एनकाउंटर कर देना चाहिए? कई बड़े बड़े नेता भी हैं। देखिए, जो भी ये बात बोल रहा है ना, उन लोग के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है ना। उनको कानून की कोई जानकारी नहीं है। जब उसने एक बार पिस्तौल फेंक दी थी तो कानूनी प्रक्रिया क्या थी? तब उसको हिरासत में लेके आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजना था, है ना। गोली आप पुलिस तभी चला सकती थी जब वो खुद गोली चला रहा होता, तब पुलिस आत्मरक्षा में
पुलिस को आत्मरक्षा में चलाने का हक है, तब वो असली मुठभेड़ कहा जाता। लेकिन जब उस और ये जो सत्ता पक्ष के लोग दलाली कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, इनको एक तस्वीर मैं दिखा देता हूँ। ये सुनील पांडे की तस्वीर है। ये खूंखार माफिया डॉन है, भोजपुर ज़िले का है, ये दूसरे ज़िले का, विनोसी ज़िले का है। और ये भाजपा का नेता है। इसका बेटा जो है विशाल प्रशांत, भाजपा का माननीय विधायक है भोजपुर के तरारी से। और सुनील पांडे AK-47 लेके पूरे इलाके में दहशत फैलाए हुए है। और ये एक गैर कानूनी हथियार है, कोई व्यक्ति AK-47 नहीं रख सकता, है ना। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 मिला था, तो मुन्ना भाई 2-3 साल जेल में रहे थे। इसलिए तो इसको तो टच करने की औकात है नहीं बिहार सरकार में। इसको टच करने की औकात ना तो सम्राट चौधरी में, ना STF में है, ना भोजपुर SP में है। तो सारी बहादुरी आपने भरत तिवारी पर ही दिखा दी। जी जी जी। तो क्या लगता है सर, इस क्या ये भी केस जो है ये फाइल में दब जाएगा या फिर भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलेगा? देखिए, कोशिश तो पूरी की जाएगी इसको भी दबाने की। जैसे नीट छात्राकांड में हुआ ना, पहले पटना पुलिस ने लिपापोती की, फिर CBI लिपापोती कर रही है, और इसमें भी वही होगा। अब देखिए, मैं देख रहा था न्यायिक जांच आयोग को 6 महीने का समय दिया गया है रिपोर्ट देने से। ये तो 15 दिन, 1 हफ्ते में रिपोर्ट हो जाएगी। 6 महीने क्या इनको बनाना है ना। नासा का रॉकेट बनाना है, 6 महीने किस बात की। तो ये लोग 6 महीने इससे दे रहे हैं कि भाई 6 महीने में मामला ठंडे बस्ते में हो जाएगा, लोग भूल भाल जाएंगे, नई घटनाएं हो जाएंगी। तो देखिए, लिपापोती की तो पूरी कोशिश की जाएगी। जब खुद मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं तब तो लिपापोती होगी। अब सब इस पर निर्भर करता है कि सरकार पर कितना दबाव बनाया जाए, है ना। सरकार लात का भूत होती है, बात से नहीं मानती है। यदि सरकार पर दबाव चौतरफा रहेगा, मीडिया का दबाव, पब्लिक का दबाव, विपक्षी दलों का दबाव, मानवाधिकार आयोग का दबाव, न्यायिक आयोग का दबाव, सिविल सोसाइटी का दबाव, सारा दबाव रहेगा, तो सरकार को झक मार के दोषियों को दंडित करना पड़ेगा। जी। तो आपने देखा, पूर्व IPS अमिताभ दास थे हमारे साथ, जिनसे आज हमने बातचीत की है, कई सवालों के जवाब लिए हैं। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये इतनी बड़ी जो घटना हुई है, ये पुलिस और थाना प्रभारी की औकात ही नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ये SP को भी मालूम होगा और SP भी इस तरह के कांड में जो है वो शामिल है। इन्होंने साफ तौर पर भोजपुर SP पर भी आरोप लगाए हैं कि उनके संरक्षण और उनके देख रेख में ये एनकाउंटर किया गया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या ये भी केस फाइल में दबकर रह जाती है या फिर भरत भूषण तिवारी के परिवार को न्याय मिलता है या फिर नहीं। बने रहे हमारे साथ NBC 24।